बोलने की और अच्छा करने की। किसे कहेंगे अच्छा है? हमारा विचार अच्छा है कैसे जानेंगे? हमारे शब्द अच्छे हैं कैसे जानेंगे? हमारा कार्य अच्छे हैं कैसे जानेंगे? कोई भी कह रहा है, अच्छा किसी से पूछो तो क्या कहेगा? मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, यही तो कहेगा ना। उसकी क्या है कसौटी? अच्छा सोचने की कसौटी यही है जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। अच्छे शब्द का मतलब यही हुआ जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। और अच्छे कार्य का मतलब है जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। हम में से कौन नहीं जानता है कि सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे बचपने से सुने होंगे सदगुरु कबीर की पंक्ति, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे शालय सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। कौन नहीं जाना है? और ये भी है कि वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। गोस्वामी जी की पंक्ति है संभवतः कि मीठा सबसे बोलिए सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। देखिए, मैं चाहे जितना बोलूं, आप चाहे जितना पढ़ें और सुने, तब फायदा होगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे। न मेरे प्रवचन से मेरा जीवन कल्याण होने वाला है, न आपको सुनने से आपका कल्याण होने वाला है। क्या कब होगा? जो कुछ हमारे भीतर ज्ञान आया है, चाहे पढ़कर चाहे सुन करके, वो ज्ञान हमारा जीवन का हिस्सा बनने लग जाए। बहुत नहीं, छोटी शुरुआत करके देखो। एक ही निर्णय सुबह लेकर के देख लो, आज मैं अपने शब्दों पर ध्यान दूंगा, मेरे मुंह से कटु शब्द नहीं निकलने चाहिए। बस जो बोलूंगा मीठा बोलूंगा, हितैषी बोलूंगा, जरूरत पड़ने पर मौन रह जाऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। यदि किसी की गलती हो भी गई है तो भी मैं उस गलती को प्रेम से ही बताऊंगा, उनके सुधार की दृष्टि से बताऊंगा, उलझ करके नहीं, अपमानित करने का भाव से नहीं, क्रोध करके नहीं, सरल ढंग से। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप संकल्प लेंगे और बस सफल ही हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है सुबह संकल्प लो और उस दिन फिसल भी जाओ, ये भी हो सकता है। सफलता नहीं भी मिल सकती है। ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सफल होने लग जाएंगे। हो सकता है पहले दिन निर्णय लो और असफलता हाथ लगे, दूसरे दिन फिर असफलता हाथ लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा करते करते ही आप एक दिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लग जाएंगे। जब हम लोग पढ़ने की शुरुआत किए होंगे, आप लोग सभी जानते, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पहले दिन जब आप पढ़ने लिखने गए होंगे तो क्या आप पढ़ना जानते थे? अच्छा, लिखना जानते थे, कलम पकड़ना भी तो नहीं जानते थे। कोई हमारे हाथ की उंगली में कलम फंसा करके पकड़ करके ऐसा किए, तब क्या लिखते थे? गोल गोल, लंबी, तिरछी, कट पिट, ऐसा लकीर, पूरे पेज को हम यूं ही रंगीन बना देते थे। हम लोग के समय में वो स्लेट होता था, आजकल तो जमाना बदल गया है, तो वो स्लेट में ही उससे वो एक पेंसिल होती थी, उसी से लिखा करते थे। तो वो कोई अक्षर नहीं बनता था, लेकिन बिल्कुल भी अक्षर न लिखने वाला बच्चा एक दिन लिखने लग जाता है। एक अक्षर भी पहचानने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं था, वो पढ़ने लग जाता है। प्रारंभ में असफलता मिलती है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, देखो माता बहनें बैठी है, जब आपका छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, ध्यान देना मेरी बातों पर, जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो चलता ज्यादा है कि गिरता ज्यादा है? समझ रहे ना? गिरता जाता। अच्छा, सीखता क्या है? गिरते गिरते वो चलना सीख जाता है, गिरता है ज्यादा। लेकिन पहले दिन जब गिर गया तो घर वाले कहते अब तो कभी नहीं चल पाएगा। क्या कहता है? आज गिरा है, ये कल चल लेगा। या वो भी सोच ले, मैं तो पहली बार में गिर गया, अब कभी नहीं चलूंगा। ऐसे ही है। हो सकता है पहले दिन आपने अच्छा शुरू ही नहीं करोगे,
अब भरोसे बैठो कि भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा, किसी की कृपा से हो जाएगा, भाग्यम होगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा, फिर आपकी प्रगति नहीं कर पाओगे। आप खुद को, साहब ने कहा, करो भैया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद बदलाव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और तब ये सदग्रंथ आपके सहयोगी बन जाएंगे, ये सत्संग आपके सहयोगी बन जाएंगे, ये संत आपके सहयोगी बन जाएंगे, सब सहयोगी बन जाएंगे। फिर नहीं तो इनका सहयोग दूर तक रहेगा, आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। तो मैं कह रहा था, अच्छा सोचना शुरू करो, बस अच्छा सोचना, सही विचार करो। जो सही विचार का मतलब और मैं स्पष्ट बता दूं, ये बहुत लंबा विषय है, इस पर और बहुत सारी समय की जरूरत होती है, तब जाकर के जीवन के संबंध में हम कुछ समझ पाते हैं। तो इसका मतलब है, जो आप जीवन में चाहते हो उसके बारे में सोचो, बस जो आप जीवन में चाहते हो उसके बारे में सोचो, गलत मत सोचो, दूसरों के विषय में भी गलत मत सोचो। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसको मैं बताना चाहता हूँ। जब आप दूसरों के विषय में गलत सोचते हो, दूसरों के लिए नफरत करते हो, घृणा करते हो, द्वेष करते हो, तो दूसरों का नुकसान बाद में होता है, आपका नुकसान पहले हो जाता है। लेकिन दूसरों के विषय में अच्छा सोचते, उनका भला हो, उनकी प्रगति हो, उनकी प्रशंसा हो, उनकी समृद्धि बढ़े, ऐसा सोचते हो तो उनका पता नहीं कब होगा आपके भीतर में पवित्रता आ जाती है, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंतस में बढ़िया भाव जगा, उसका लाभ आपको मिलने लग गया, और आपके मन में विकार जग गया, गंदगी जग गई, और उसके पश्चात आप सोच रहे हैं तो नुकसान आप अपना कर लिए। ये समझ लीजिए, गलत शब्द का आप भीतर में रिपीट करते हैं, गाली किसी को देने के पहले अंदर में गाली पैदा करते हैं, गाली को जीते हैं, तब जाकर के गाली बाहर निकालते हैं। तो पहले ही आपने गंदगी भर ली पहले, अब फिर बाहर निकाल रहे हैं, ये नुकसानदायक है। बहुत थोड़ी सी बातें मैंने कही, सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि कैसे, अब उसने आगे उदाहरण भी दिया है, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल में चले आओ। कौवे का मतलब कर्कश बोलना, कौवे की तरह मैला खाना, ये स्वभाव छोड़ दो, गलत चीज खाना छोड़ दो, गलत शब्द बोलना छोड़ दो। हंस की चाल में चलने का मतलब यही हुआ, हंस जैसे एक मानसरोवर का वासी होता है, कहा जाता है नीर छीर को अलग कर लेता है और मोती को चुपता है। उदाहरण कितना सटीक है, उस पर भूल जाइए। भाव क्या बताना चाहते हैं साहब, मानसरोवर का वासी होने का मतलब है अच्छे माहौल में रहना, सत्संग ही और सचमुच कहो ना, सत्संग मानसरोवर तो है, पवित्र अंतःकरण ही मानसरोवर है, भीतर की पवित्रता ही मानसरोवर, जहाँ बाबा हर समय रहते। सत्संग अभी कुछ देर में खत्म, लेकिन जब बिस्तर पर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, अपने ही भीतर तो रहेंगे। वो कैसा है, बस वही मानसरोवर है, वो पवित्रता ही मानसरोवर है, और वो गंदगी ही मैला जलाशय है, गंदा जलाशय है। इसलिए उस पवित्र मानसरोवर और नीर सार सार का विवेक करना है। मोती चुगने का मतलब कहावत है, मोती क्या चुग करके कोई हंस पचाएगा, इसका मतलब है ज्ञान की मोती, सार ग्रहण करो, सब जगह से ज्ञान लो, अज्ञान को हटा दो। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के सामने मैंने निवेदन किया।